देखिए अघासुर क्या है? अघ माने होता है पाप, असुर मतलब होता है राक्षस। पाप को संतों ने क्या कहा? राक्षस। और हम लोग राक्षस मानते हैं क्या? पाप को हम अपना बाप मानते हैं, पाप को अपना आप मतलब अपना संबंधी मानते हैं, अच्छा मानते हैं, इसीलिए न पाप करते हैं। अच्छा बोलिए कि मीट मछली खाना पाप है, मुर्गा मछली चिकन मटन खाना पाप है, लेकिन उसको क्या कहते हैं? कहते हैं मत पूछिए, हड्डी चबाने में इतना स्वाद है ना कि जब खाइएगा तब पता चलेगा। सोचिए, एगो बूढ़ा बाबा थे और उसका पोतवा बड़ा अकट्ठी था। वो जो बूढ़ा बाबा भोजन कर रहे थे ना, सब दिन से वैष्णव थे वो, तो उसके वो भोजन में भात में एगो हड्डी घुसा दिया, मतलब चिकन मटन नहीं होता मुर्गा मुर्गे का, वो मांस घुसा दिया, मांस का टुकड़ी फ्राई किया हुआ। तो बूढ़ा बाबा भात दाल तरकारी पकौड़ी खाते हुए उसको भी खा गया। उसको जो खाया ना तो इतना स्वाद, इतना स्वादिष्ट कि बूढ़ा बाबा रोने लगा। तो पतुआ सोचा कि बाबा को हम गलती से जो खिला दिए इसीलिए रो रहा है। कहते दादा काहे रो रहे हैं? तो दादा बोला, रे नालायक, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी मति मारी चली गई कि हम वैष्णव होकर के जीवन को खपा दिए। ये चीज बचपन से खाते तो कितना मजा आता। बात समझ में आई ना? जो पाप है उसमें हम मन को लगा दिए हैं और वो सबसे सुंदर समझते, नहीं मिलता है तो रोने लगते हैं, और नहीं खाए तो अब रो रहे हैं कि क्यों नहीं खाए, जबकि ये पाप है, ये राक्षस है। राक्षस क्या करता था? रामावतार में भगवान राम जंगल गए तो वो सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम गए और वो ले गए अगस्त ऋषि के आश्रम। अगस्त ऋषि ले गए हड्डी के ढेर को दिखाने के लिए। कहते सरकार, हमारे जितने दादा गुरु, बाप गुरु, नाना गुरु, जितने गुरु थे ना, सबको राक्षस खा खा करके हड्डी ढेरी कर दिया है। सब हमारे गुरुओं की हड्डी है ढेर। भगवान की आंखें भर आई। तो असुर ऐसा निर्दयी है तो जानवरों के साथ साथ संत महात्माओं को भी मार करके खा करके उसके हड्डी को एक ढेर कर दिया है। निश्चर हीन करौ महे धन उठाए प्रण किन्न। तब भगवान ने धनुष उठा करके प्रतिज्ञा करी कि अब मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं इस धरती पर से निश्चर को विहीन कर दूंगा। ये होता है राक्षस, जो खा खा करके हड्डी को सामने फेंकेगा ताकि आपको कांपता रहे, डर से आप कांपते रहिए। मारता है ना तो आसानी से नहीं मारता है। एक एक को देखते हैं, हलाल जो करता है, जब्बे जो करता है छागर पाटी का, तो आधा काट देता है गला को और खैनी लटाने लगता है, तब तक पटवा छटपटा रहा है। ये राक्षस का करतूत होता है। और संत महापुरुष कहते पाप ही बड़ा राक्षस है, बहुत बड़ा राक्षस है। तो अघ माने होता है पाप, और पाप ये राक्षस है जिसको हम अपना मान रहे हैं। तो इसलिए भरम होता है पाप में। ब्रजवासी इसी पाप को आज अपना समझ लिए और उसी में घुस गए। उसको रंगीन दुनिया समझ लिए, भैया ये डिजाइनदार है, पर ये तो था पाप का मुंह, उसमें घुस गए। इसलिए संत महापुरुष सावधान करते हैं कि भाई इसमें मत जाओ, इसमें तुम्हारी भलाई नहीं है। पर हम बात को नहीं मानते हैं, और नहीं मानते हैं तो जीवन में दुख होता है। तो क्या कहते हैं कि भगवान हमी को विपत्ति कपाड़ पर दे दिए हैं। तो सो परर्थ दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताए, काल ही कर वही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भगवान कहते झूठे दोष लगाते हैं हम लोग, क्योंकि भगवान ने तो मना किए ना। तो भगवान जब संत के रूप में आते हैं तो पाप से बचने के लिए मना करते हैं। तो इसीलिए यदि हम लोग भी भगवान के आदेश पर चलें तो भगवान की कृपा से हम उस पाप के मुख में जाने से बच सकते हैं। तो इसलिए उस समय भगवान भी रक्षा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसके बात को नहीं माना। तो इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि
कि पाप के मुंह में जाने से अपने आप को बचाना चाहिए। ये पाप ही अघासुर राक्षस है। सारे ब्रजवासी उसमें चले गए। एक ने कहा भैया मुझे तो लगता है कि अजगर ही है, ये चबा जाएगा तब क्या होगा। तो सारे ब्रजवासी कहते हैं चबा जाएगा तो क्या होगा, हमारा कन्हैया किस लिए है, वो बचा लेंगे। यहीं पर एक ज्ञान की बात है कि ब्रजवासी भले पाप कर्म कर रहे हैं अज्ञानता बस, पर उसको विश्वास भगवान पर है कि भगवान हमको बचा लेंगे। पर हम लोग पाप किए जा रहे हैं पर विश्वास नहीं होता है, कभी भरोसा भक्ति भजन पर नहीं है, और पाप भी करते हैं और अपने आप को होशियार भी समझते हैं। हम जो कर रहे हैं उसको जस्टिफाई करते हैं कि ये सही है, ये सिद्ध कर देते हैं कि जो कर रहे हैं हम वो सही कर रहे हैं। सोचिए, एक आदमी है ना, एक सज्जन को मैं बोला कि खैनी क्यों खाते हैं, ये तो गधा भी नहीं खाता है। तो बोला कि जो गधा होता है वही खैनी नहीं खाता है, बाकी सब खाता है। एक बोतल से दारू नीचे गिरा दिया गया, माचिस लगाया तो आग पकड़ लिया। तो उसने पीने वाले को बोला भैया इतना ज्वलनशील है कि आग पकड़ लेता है, पेट में जाएगा तो न जाने लीवर किडनी को क्या करेगा। पीने वाला बोला तुम नालायक कहीं के है, ये तो अच्छा ही होगा ना जब पिएंगे तो पेट का कीड़ा मकोड़ा साफ। तो आप जो कुछ भी कीजिए वो गलत कर रहा है, लेकिन उसको सिद्ध कर देगा यह सही है। पर यही अंतर है, ब्रजवासी गलती कर लिए पर ब्रजवासी का भरोसा भगवान पर है। जिसका भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। उधर भगवान की आंखें बंद है और ब्रजवासी सब अघासुर के मुंह में चले गए। तो देखिए लोग पाप कब करते हैं जानते हैं, जब हम भगवान से दूर हो जाते हैं। भगवान क्या है, भगवान यही भक्ति और सत्संग है। जब हम सत्संग से भक्ति से शुभ कर्म से दूर हो जाते हैं तो हमसे पाप होने लगता है। और जो भक्ति भजन सत्संग में लगे रहेंगे, शुभ कर्म में लगे रहेंगे, तो उसे पाप कहाँ से होगा, क्योंकि उसके पास शुभ कर्म करने से फुर्सत ही नहीं, तो पाप कहाँ से होगा। इसीलिए यदि हम चाहते हैं कि हमसे पाप नहीं हो तो हमको भक्ति के पक्ष में आ जाना चाहिए। हमारे गुरु महाराज का बहुत सारा वीडियो प्रवचन उपलब्ध नहीं है, 2-4 है। उसमें एक वीडियो प्रवचन में गुरु महाराज ने कहा कि जो पाप से बचना चाहे तो इतना आसान नहीं है कि कोई पाप से बच जाएगा, क्योंकि जन्म जन्मांतर से हम करते आए हैं, रचे पचे हैं उसी चीज में। तो करना क्या है, तो पाप से यदि बचना चाहते हैं तो आप भक्ति के पक्ष में आ जाइए, यानी भक्ति भजन सत्संग में आने लगिए। धीरे धीरे पाप छूटते चला जाएगा, आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने छूटते चला जाएगा। क्योंकि भक्ति पक्ष में आने से अपने आप पाप छूटता है। कैसे, जैसे कोई आदमी बीमार हो और यदि मन में वो बैठा ले कि हमको रोग ठीक करना है, और डॉक्टर के पास चला जाए और यदि वो लक्ष्य बना ले कि हमको रोग ठीक करना है, तो डॉक्टर की बात मानेगा कि नहीं मानेगा। यदि डॉक्टर बोलेगा कि मिर्च मसाला तेल घी मीठा मत खाओ, मीठा चीज, और दवाई लो ठीक हो जाएगा, तो हमको चूंकि रोग ठीक करना है, निरोग होना है, स्वस्थ होना है, तो हम डॉक्टर की बात मान करके सब कुछ छोड़ देते हैं कि नहीं। जैसे किसी को शुगर की बीमारी है तो यदि डॉक्टर बोल देते हैं यदि बचना है तो चीनी छोड़ना पड़ेगा, तो छोड़ देता है कि नहीं। तो इसी तरह जब हम संतों महापुरुषों के संग में जाते हैं तो संत महापुरुष कहते हैं भक्ति रूपी यदि जीवन जीना चाहते हो शांति से, तो भक्ति रूपी जड़ी लो और ये पाप को छोड़ दो। तो हमको यदि जीवन शांति से जीने का लक्ष्य बना लिए हैं, भक्ति करने लग जाते हैं, तो पाप अपने आप छूटने लगता है। आज सारे ब्रजवासी भगवान के मुंह में चले जाते हैं। भगवान ने बड़ी जोर से आवाज लगाई, अरे ब्रजवासियों, ये कोई गुफा नहीं है छिपने वाला तेरे लिए, ये अजगर का मुंह है जिसमें तुम घुस रहे हो। एक ने नहीं सुना, सब चलते चले गए। एक ने कहा भैया कन्हैया पुकार रहे हैं, कहते पुकारने दो, वो अपने आके बचा लेंगे। यूं कह के ताली बजाते हुए अजगर के मुंह में चला गया, पर अजगर मुंह बंद नहीं किया, प्रतीक्षा में था। और जैसे भगवान अजगर के मुंह में गए, झट से उस अजगर ने झट से मुंह को बंद किया। सारे ब्रजवासी व्याकुल होकर के तड़पने लगे, सबका दम घुटने लगा।
तत्क्षण प्रभु ने विराट रूप बना करके अपने शरीर को बढ़ा लिए और उस अगासुर के ब्रह्म रंध्र का भेदन करते हुए सारे ब्रजवासियों को उबार लिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो देखिए, गलती पे गलती किए जा रहे हैं, कोई बात नहीं, पर आप भक्ति भजन में लगे रहिए। ये विश्वास है संतों का कि आप एक दिन अच्छे हो जाएंगे। तो आइए कि पाप से बचने का उपाय यहाँ भगवान कैसे बतलाए। तो कहते हैं अघासुर के ब्रह्म रंध्र का भेदन हुआ। ब्रह्म रंध्र क्या है जानते हैं? रंध्र मतलब क्या होता है? सुने, रंध्र क्या होता है? रंध्र मतलब छिद्र होता है, छेद जिसको बोलते हैं, छेदा भुरकी, उसी को रंध्र बोलते हैं। तो ब्रह्म मतलब ईश्वर, ईश्वर तक जाने का जो मार्ग है उसी को ब्रह्म रंध्र बोलते हैं। और ये ब्रह्म रंध्र कहाँ है? दोनों आंखों के बीच में है। इसी को दशम द्वार कहते हैं, इसी को शिव नेत्र कहते हैं, इसी को सुखमना द्वार कहते हैं। इसी दोनों आंखों के बीच में जो रास्ता है उसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। तो इसी आज्ञा चक्र से जब हम साधना के द्वारा अंदर जाते हैं तो अपने घर को जाते हैं और पाप से छूट जाते हैं। नदी किनारे घर किया, कर्जा करी करी खाए, और कर्जदार जब मांगन आवे तो घुसक नदी में जाए। तो नदी किनारे हम लोगों का घर है, दोनों आंखों के बीच के मध्य में हम जीवात्मा रहते हैं। इसीलिए देखिए सब कोई टीका लगाते हैं ना, आप लोग भी ये लगाते हैं, टीका लगाते हैं, और बाबा महाराज सभी चंदन लगाते हैं। सनातन धर्म का पहचान है। तो पहचान का पीछे ज्ञान क्या है? तो हम आत्मा को श्रृंगार करते हैं, हम आत्मा ही यहाँ रहते हैं। अच्छा बोलिए कि हम शरीर हैं कि आत्मा हैं? शरीर है? शरीर नहीं है, आत्मा है। शरीर तो एक दिन जल भी जाता है, लेकिन आत्मा थोड़ी जलता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और ये आत्मा ही फिर से दूसरा शरीर ले लेता है, तीसरा शरीर ले लेता है। तो हम लोग जब बढ़िया कर्म करते भक्ति सत्संग, तो यही आत्मा को ईश्वर मनुष्य शरीर देता है। और जब कुकर शुकर वाला कर्म करते हैं तो वही कुकर शुकर का शरीर मिलता है। तो ये आत्मा हम लोग हैं, शरीर नहीं है, ठीक है ना। आत्मा रहता कहाँ है? शरीर में। अच्छा बोलिए आप लोग कहाँ रहते हैं? अभी कहाँ हैं? पंडाल के नीचे, चुन्नी नहर पर, नहर बगल में, यही है क्या? यहाँ आपका शरीर है, आप नहीं है। अच्छा आप कहाँ रहते हैं? यदि आप शरीर नहीं है तो आप कहाँ रहते हैं शरीर में? तो दोनों आंखों के बीच में। नैनो माही मन बसे, निकस जाय नौ ठोर, गुरु गम भेद बताया सब संतन सिर और मोड़। तो नेत्रस्थम जागृतम, जगे हुए जब हम रहते हैं तो दोनों आंखों के मध्य में हम रहते हैं। और जब हम सो जाते हैं तो हम कंठ में चले आते हैं, कंठे स्वप्नम समाविशेत। और जब हम गहरी नींद में कभी कभी जाते हैं तो हम जीवात्मा हृदय में आ जाते हैं। ये हमारा ठिकाना है घर में, इस शरीर रूपी घर में रहने का। और ये परमात्मा ने सबको एक समान घर दिए हैं। तो आप बगल वाले को देखेंगे, बोलेंगे नहीं वो तो बहुत लंबा चौड़ा है, हम तो छोटे हैं, अथवा वो मोटे हैं, मैं पतला हूँ, मैं मोटा हूँ, वो पतले। अंतर है, लंबा चौड़ा किसी का नहीं है। सबका शरीर उसके हाथ से 3.5 हाथ ही है। ये शरीर 7 बीत का है। बीत समझते ना, बित्ता फित्ता, तो 2 बित्ता का 1 हाथ होता है, तो 3.5 हाथ का शरीर है, तो 7 बित्ता का शरीर हुआ ना। तो 1 बित्ता 12 अंगुल का होता है, 12 अंगुल का। तो 12 सत्य कितना हुआ? 84 हुआ ना। तो 84 अंगुल का ये शरीर है, 84 लाख से छूटने के लिए। यही अंदर में जो ब्रह्म रंध्र है, दशम द्वार है, आज्ञा चक्र है, सुखमना द्वार है, शिव नेत्र है, मुक्ति मार्ग है, उसी पर ध्यान करके और उसी में जब हम प्रवेश करते हैं तो पापों से छूट करके और उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। यही एक ज्ञान है यहाँ पर भगवान का कि ब्रह्म रंध्र का भेदन हुआ और सारे ब्रजवासियों को पाप से छुड़ा लिए। गुरु गोरखनाथ जी महाराज
एक बार भ्रमण कर रहे थे तो रास्ते में काल से भेंट हुई। काल जो होता है ना, उसका कोई वेशभूषा अलग नहीं होता है, किसी भी वेश में काल आ सकता है। तो काल आया और गोरखनाथ जी को कहा, सुनो गोरख, मैं काल हूं। तो गोरख कहते क्या करोगे? तो काल कहते हैं, उठत मारो बैठत मारो, मारो जागत सूता, तीन लोक पर राज हमारा, कहाँ रहूं अवधूता। कहाँ रहोगे? मैं सबको मार देता हूं। गोरखनाथ जी कहते, सुनो काल, उठत सुमरो बैठत सुमरो, सुमरो जागत सूता, तीन लोक से रहो न्यारा, कहाऊं गोरख अवधूता। मैं दिन रात हम प्रभु का सिमरन करते रहते हैं, दुनिया से न्यारा रहते हैं, इसीलिए जो सिमरन भगवान का करता है उसको काल कुछ नहीं कर सकता है। काल आगे क्या बोला जानते हैं? उन्होंने कहा, धरती आकाश मिटी जाएंगे, मिटेंगे मेरू कैलाश, सब एक मेक हो जाएंगे, तो कहाँ रहोगे हरि के दास? कहाँ रहोगे? मैं सब कुछ को नाश कर देता हूँ, सब प्रलय मचा देता हूँ। तो गोरखनाथ जी कहते हैं, धरती आकाश मिटी जाएंगे, मिटेंगे मेरू कैलाश, सब एक मेक हो जाएंगे, तो हरि में रहेंगे हरि के दास। सब कुछ का नाश होता है, लेकिन परमात्मा जो अविनाशी है उसका कभी नाश नहीं होता है। तो गोरखनाथ जी महाराज कहते, जब सब कुछ नाश हो जाएगा ना, फिर भी वो अविनाशी परमात्मा रहेंगे, हम उसी परमात्मा के पास रहेंगे। काल आगे क्या बोला जानते हो? जानते हैं? काल बोला, सुनो, तुम परमात्मा के पास रहोगे ना, तो कैसे रहोगे? तो बोला, गुरु ने जुक्ति दिया, उसी जुक्ति से भक्ति करके मैं परमात्मा के पास रहूंगा। तो काल बोला, सुनो गोरख, आसन बांधो बासन बांधो, तुम्हें भी बांधो, तुम्हारे गुरु को बांधो, निकसोगे के ही द्वारा। मैं अपने जाल जंजाल से सब कुछ को बांध दूंगा। देखिए, इस कटहरा चुन्नी सोहटा जो अगल बगल का गौ है, आदमी की कमी नहीं है। यदि यहाँ पर कोई अश्लील नाच गान हो जाए तो भेड़ की तरह चारों तरफ से भीड़ भारी हो जाएगी और कितना धान गेहूं सब उजड़ जाएगा, कहना मुश्किल है। परंतु अभी नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? यही काल का जाल है जिसको छुड़ा पाना मुश्किल है। आ रहे हैं, रास्ते में कोई मिल गया, कहते चलो दो चार हाथ नहला गुलमा सत्ता अट्ठा कर लेते हैं, उधरे चले जाते हैं। कहीं गपशप में भाजपा लोजपा के चक्कर में चले जाते हैं, कहीं इधर गीत नाद हो रही उधर चले जाते हैं, तो कहीं न कहीं फंस जाते हैं। जबकि आ रहे थे कथा सुनने के लिए, आए थे हरि भजन को, औटन लगे कपास। ये काल ही हम लोग को जंजाल में फंसा देता है, चाह करके भी नहीं आते हैं। बाकी सब काम में ऑटोमेटिक फुर्सत मिल जाता है, यहाँ फुर्सत नहीं मिल पाता। ये काल का जाल है। यही काल बोलते हैं कि गोरख, हम किसी को कभी जाने नहीं देते हैं। उस भगवान के भक्ति भक्त के पास सत्संग में जाने ही नहीं देते, बजा के रखते हैं। तो कैसे निकलोगे? तो गोरखनाथ जी क्या बोले जानते हैं? गोरखनाथ जी कहते, सुनो काल, आसन मुक्ता बासन मुक्ता, मैं भी मुक्ता, मेरे गुरु भी मुक्ता, निकसूंगा दसम द्वारा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते मेरे गुरु मुक्त है, सारे बंधनों से मुक्त है, इसीलिए मैं भी मुक्त हूँ और मेरा आसन वासन कोई बांध नहीं सकता है। और हे काल, मैं दसम द्वार गुरु के बताए हुए द्वार से निकल जाऊंगा, और काल रे सिरकूट, तुम माथा धुनते रह जाएगा, तुमको कुछ पले नहीं पड़ेगा। तो यही दसम द्वार है ब्रह्मरंध्र, उसी से आज भगवान ने सारे ब्रजवासियों को उबार लिए। तो जो सत्संग करेंगे, दीक्षा शिक्षा लेते हैं, उसे यह भेद